हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिकेत सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या है और कैसे निकाला जाता है, फार्मूले क्या हैं, हम सारी जानकारी इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर परसेंटेज होता क्या है और ये निकाला कैसे जाता है। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है, तो इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी बड़ी से बड़ी डाटा है। डाटा का मतलब मान लीजिए कि कोई एक मोहन नाम का लड़का है, ठीक है, और एक नाम सोहन है, ठीक है, दो लोग हैं और एक ने जो स्कोर किया है 270 नंबर कितने में से, तो मान के चलिए 700 में से उसने 270 क्या किया है, स्कोर किया है कि क्या मैं मतलब जो मार्क्स होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक सोहन नाम का लड़का है जिसने कितना स्कोर किया है, तो 700 मार्क्स स्कोर किया है कितने में से, तो 1400 में से। अब मान लीजिए हम आपसे अगर पूछें कि कौन इसमें से परफेक्ट है, कौन यानी कि अच्छा नंबर पाया है, तो आप क्या कहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो 700 है, ठीक है, और एक है 270, तो मान के चलिए हम किसी से भी अगर पूछते हैं कि 270 ज़्यादा है कि 700 ज़्यादा है, तो कोई भी कहेगा भैया देखो 700 ही ज़्यादा है। तो 700 को ही हम क्या मान के चलते हैं कि यही क्या है, परफेक्ट है। लेकिन अगर हम देखें 270, तो क्या ये परफेक्ट नहीं हो सकता। तो चलिए एक बार देख लेते हैं 700 में से इसने कितना प्राप्त किया है, तो 270 प्राप्त किया है। और इसका अगर देखें तो 1400 में से कितना नंबर मिला है, 700 मिला है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, थोड़ी ना पता चलता है। तो चलिए ठीक है, हम चेक करके बताते हैं। तो देखिए यही जो डाटा होते हैं, ऐसे ही डाटा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो परसेंटेज का यूज़ करते हैं। किसका, परसेंटेज का। ये सिर्फ हमारे एग्ज़ाम में नहीं यूज़ होता है, कोई भी बड़े से बड़े बिजनेस हैंडलिंग के लिए परसेंटेज निकाला जाता है कि आखिर में किसका ज़्यादा मतलब है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि परफेक्ट कौन है। सबसे पहले हम मोहन का लेके चलते हैं। तो मोहन को हम डिनोट करते हैं एम से। तो चलिए मोहन का जो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ये हम पहले देख लेते हैं। तो मैक्सिमम मार्क कितना है, 700 है। तो एक याद रखिए आप कि जो नंबर मैक्सिमम होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं यानी डिनोमिनेटर में। और जो उसने क्या किया, ऑब्टेन किया है यानी 270, उसे हम कहाँ लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे एक नंबर ऐसे जो हमेशा आपको यूज़ करना है 100 में। इसे आप हमेशा यूज़ करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 100 और यहाँ है 700 और यहाँ है 270। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यूनिटरी मेथड से अगर हम देखें तो 0 से 0 कैंसल होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ क्या है, 7 है और ऊपर क्या है, 270 है। इसे अब कैंसिल करते हैं। तो 7 से ये 270 कितनी बार में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो चलिए देखते हैं। 7 के टेबल में 27 नहीं आएगा, लेकिन 7 3 जा 21 आएगा। तो 21 आएगा और कितना कैरी बचेगा, 6 बचेगा। 6 और 0 तो 60 हो जाएगा। तो 7 के टेबल में 60 या उससे थोड़ा सा कम, तो कितनी बार में आएगा, 7 8 जा 56, राइट। 7 8 जा 56 और फिर हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट। क्यों, क्योंकि आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ठीक है, पॉइंट हमने लगा दिया और 0 फिर बढ़ा लेंगे और फिर आ जाएगा 7 5 जा 35 और समथिंग कुछ नंबर्स आएंगे ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास कितना परसेंट आ गया, अप्रॉक्सीमेट 38.5% हमें क्या हो गया है, मिल चुका है। अब हम कहेंगे भाई देखो एक मोहन का तो परसेंटेज मिल गया, अब सोहन का भी देख लेते हैं। तो सोहन का भी एक बार देख लेंगे। सोहन का अगर हम परसेंटेज देखें, सोहन का अगर हम परसेंटेज देखें तो कितना होगा, जो मैक्सिमम मार्क है वो 1400 है। तो 1400 हम कहाँ लिख लिए, नीचे लिखेंगे। और कितना नंबर इसने ऑब्टेन किया है, तो 700 हम ऊपर लिख लिए। और हमेशा हमने बताया कि 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 0 से 0 कैंसल, 7 2 जा 14, ये तो आपने सेकंड क्लास में ही पढ़ा होगा। अब ऊपर क्या हो गया, 100 हो गया और नीचे 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अब यही जो हमारा नंबर होगा यही क्या हो जाएगा, 50%। यही क्या हो जाएगा, सोहन का जो है परसेंटेज हो जाएगा, यानी यही उसका मार्क्स होगा। और ये 38% है, यानी जो मोहन है उसका परसेंटेज कितना है, 38% है। अब अगर हम पूछें कि बेहतर कौन है,
तो आप अब बता सकते हैं कि इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन है। तो यहाँ आप देखिए 38% और है क्या है 50%, तो ज़्यादा कौन है 50% है, तो यही क्या हो जाएगा बेटर हो जाएगा, यानी यही अच्छा है। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। इसके बाद अगर एक और आपके लिए फार्मूला लाया हूँ, अगर मान लीजिए आपको ये डाटा 9 दिया गया हो, कौन सा डाटा, तो जो उसने नंबर पाया हो वो डाटा क्या हो 9 दिया हो, और सिर्फ दिया हो क्या कि कितने में से पाया है और इतना % पाया है। जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछे कि 10th में कितना मार्क्स था तुम्हारा, ठीक है, और उसने बोला कि 10th में तुम्हारा परसेंटेज था 85%, मान लीजिए उसने बताया कि मेरा 85% था, तो आपको तो पता है ये मैक्सिमम क्या मार्क क्या होता है, मैक्सिमम मार्क क्या होता है, तो मैक्सिमम मार्क होता है 600, किस में, तो 10th में, यही ना होता है। तो अब अगर हम कहें कि 85% हम पाए थे और आपको बोल दिया जाए भैया 85% कितना होगा, कितना नंबर पाया होगा, अब कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। देखिए जब भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो यहाँ आप लिखेंगे 85% किसका, तो आप कितने का 600 का, क्योंकि 600 में से ही तो 85% पाए हैं। तो इसका जब हमको ये निकालना रहेगा तो हम परसेंटेज की जगह हमेशा क्या रखते हैं 1/100। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज की जगह हमेशा क्या लिखेंगे 1/100। तो 85 इंटू क्या लिखेंगे 85 इंटू 1/100, और फिर इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 600 में। 0 से 0 कैंसल। अब हमारा यहाँ हो गया 85 और यहाँ है 6 5 जा, तो 6 5 जा होगा 30, 6 5 जा हो जाएगा 30, और फिर 3 हमारा कैरी बच जाएगा, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, यही हमारा क्या हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है। अगर दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को दोबारा देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये यहाँ तक आपको परसेंटेज का पूरा क्लियर हो गया है। इसके बाद का जो भी फार्मूला होगा मैं अगली वीडियो में फिर से बना के आपको दे दूँगा, आप उसे भी देख लीजिएगा।